ये सारे के सारे वेप और ये वाले भी मैं 30 मिनट में लेके आया हूं। और पॉइंट ये नहीं है कि मैं ये सारे के सारे वेप 30 मिनट में लाया हूं। पॉइंट ये है कि सितंबर 2019 में प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट के अकॉर्डिंग वेप्स का प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब बैन कर दिया गया। बैन ई सिगरेट्स। WHO की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग वेप यूज कर रहे हैं, जिसमें से 15 मिलियन टीनेजर्स है और कुछ एरियाज में टीनेजर्स एडल्ट्स के मुकाबले 9 गुना ज्यादा वेप यूज कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन वेप को खोल के देखेंगे, इनके अंदर ऐसा क्या है। जो लोग वेप यूज करते हैं उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जानेंगे ये इतने एडिक्टिव कैसे हैं, इनका बॉडी में नुकसान क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट इस एडिक्शन के चंगुल से बाहर कैसे आना है। अब उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो काफी सालों से ये वेप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे मैं ये लेके भी आया हूं, और एक्चुअली उनके लंग्स का, उनके चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, मेरे एक्सरे से कंपेयर करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वेप एक्चुअली में है क्या, इसके अंदर क्या है, ये काम कैसे करता है। वेप एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जो बैटरी पावर्ड होती है, मतलब इसके अंदर एक बैटरी होती है। अब जब मैंने एक वेप को खोला तो मुझे इसके अंदर मिली एक हीटिंग कॉइल जो कि स्टील या फिर जनरली निक्रोम की बनी होती है। और जैसे हम वेप को ऑन करते हैं या फिर इसका यूज करते हैं तो एक कॉटन जैसा कुछ मिलेगा जिसमें एक लिक्विड होता है। तो जब ये हीटिंग कॉइल गर्म होती है तो ये लिक्विड वेपराइज होता है और वेपर बनाता है। इसका मतलब है जो इसमें से धुआं निकलता है आपको दिखता है वो एक्चुअली में धुआं यानी कि स्मोक नहीं है। सिगरेट, बीड़ी, सिगार, इन सब में हम किसी चीज को जला रहे होते हैं तो वहां पे धुआं यानी स्मोक निकलता है। यहाँ पे लिक्विड वेपराइज हो रहा है तो यहाँ पे जो निकल रहे हैं वो वेपर्स हैं और यहीं से नाम पड़ा है वेप। ये जो लिक्विड है जिसके वेपर्स को हम लोग अपने मुंह के अंदर ले रहे हैं, इसमें एक्चुअली है क्या। इस लिक्विड के अंदर मेजरली 4 चीजें होती हैं। आओ एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। अब इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले आओ 2 में से हमारा पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पर्सन 1 की दिल की धड़कन निकालेंगे। ये बंदा बिल्कुल रिलैक्स्ड है, एसी वाले कमरे में बैठे हुए, दिल की धड़कन आप देख सकते हो 85 के आसपास है। इस एक्सपेरिमेंट से हम निकोटिन कंजम्पशन का बॉडी पे, दिल की धड़कन पे मेनली इफेक्ट दिखाने वाले। और वेप के लिक्विड के 4 कंपोनेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकोटिन है, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इस पर्सन 1 ने निकोटिन को कंज्यूम किया 2 से लेकर 3 मिनट के लिए। निकोटिन सिगरेट में भी होता है, निकोटिन वेप में भी होता है, लेकिन निकोटिन कंज्यूम करने के बाद दिल की धड़कन बहुत रैपिडली बढ़ जाती है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। निकोटिन ब्रेन में रैपिडली जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, बॉडी एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है और दिल की धड़कन बैठे बैठे 107 तक पहुंच गई। यानी एसी वाले कमरे में बैठे बैठे कंफर्टेबली 85 से 107। यही सेम एक्सपेरिमेंट हमने पर्सन 2 के साथ भी करके देखा कि क्या रिजल्ट सेम मिलता है कि नहीं। और इस केस में भी दिल की धड़कन बढ़ी, ऑल्दो उतनी नहीं, 95-98 के आसपास गई। अब ये दिल की धड़कन का बढ़ना और निकोटिन कंजम्पशन कितना खतरनाक हो सकता है आओ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वेप के अंदर के जो लिक्विड है उसके चारों कंपोनेंट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। केमिस्ट्री की बात करें तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एक प्रकार का एल्कोहल है जिसमें 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे होगा। ये एक बहुत ही पतला और लगभग बिना किसी स्मेल का लिक्विड है। इसका काम है बेसिकली फ्लेवर्स को कैरी करना और हमारे गले में एक हिट देना, जैसे कि तंबाकू स्मोक करने पे आता है। अब वेप्स के अंदर तंबाकू तो नहीं होता, लेकिन तंबाकू वाली फीलिंग आए उस हिट के लिए इसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड आता है वेजिटेबल ग्लिसरीन, जो कि एक थिक लिक्विड है जो कि थोड़ा सा स्वीट होता है और ये प्लांट से ऑब्टेन किया गया, प्लांट्स के ऑयल से। एक्चुअली में जो वेपर्स, जो इसमें से वेप निकलते हैं, जो थिक बादल, क्लाउड आपको मिलता है, वो वेजिटेबल ग्लिसरीन की वजह से होता है। फिर आता है तीसरा पार्ट जो कि है फ्लेवर्स। ये हमारे इस लिक्विड के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से में से एक है। ये वो आर्टिफिशियल फ्लेवर है जो किसी फ्रूट या मिंट का फ्लेवर देता है। जैसे मेरे पास अभी ये जो वेप है इसके ऊपर लिखा हुआ है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो वो जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है वो एक्चुअली में एक नकली फ्लेवर, ऑब्वियस सी बात है। ये जनरली एस्टर्स या फिर एल्डिहाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोअमाइल एसीटेट, ये बनाना फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है। इथाइल ब्यूटारेट पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है। जो मैंने आपको ऊपर 3 चीजें बताई, यानी कि वेजिटेबल ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और ये फ्लेवर्स, इनमें क्या प्रॉब्लम है? इनको हीट करने पे कुछ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ये कंपाउंड्स में मेनली फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या फिर एक्रोलीन होता है। ये सारे केमिकल्स बहुत इरिटेटिंग और पोटेंशियली बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल होते हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्रोलीन। एक्रोलीन लंग्स को बहुत स्ट्रांगली इरिटेट करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म पे इसको कंज्यूम करें तो हमारे पैसेज को, हमारे नाक के हवा के पैसेज को डैमेज कर सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात, ये हमारे लंग्स के डिफेंस मैकेनिज्म को भी खराब कर रहा है, मतलब उसके लड़ने की शक्ति को भी खराब कर रहा है। और हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में कितना बुरा पॉल्यूशन के हाल वैसे ही। तो कोई भी बीमारी से जो लंग से या रेस्पिरेशन से कनेक्टेड है, उससे लड़ने की क्षमता भी आपकी चली जाएगी। अब ये तो इन केमिकल्स का सीधा इंपैक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम एक और है। जब वेप का हीटिंग कॉइल इन्हें गर्म करता है तो जो पार्टिकल्स बनते हैं वो अल्ट्रा फाइन होते हैं, यानी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोली
एल्वियोलर सैक होते हैं उसके अंदर डीप में जाके बैठ जाते हैं और कभी कभार तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और ब्लड में जाने का मतलब आप समझ रहे हो ना, ये हमारी ब्लड वेसल्स और फिर हमारे हार्ट तक को इफेक्ट करते हैं। कुछ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि इन एरोसोल्स के अंदर टाइनी मेटल के ट्रेसेस मिले हैं, जैसे निकल के, क्रोमियम के, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इसमें हीटिंग कॉइल है वो मेटल की बनी हुई है, तो वो गर्म होने पे अपने ट्रेसेस को भी एरोसोल में छोड़ते, जो कि अगेन हमारे लंग्स को इरिटेट करती है और टिश्यूज को डैमेज कर सकती है। हो सकता है अभी तक आप इस बात की सीरियसनेस को समझे ना हो, लेकिन अब अगली 4 लाइनों में आप समझ जाओगे। आपको पता है इवाली नाम का डिजीज, जिसकी फुल फॉर्म है ई सिगरेट यूज एसोसिएटेड लंग इंजरी, ये एक ऐसी बीमारी, ऐसी कंडीशन है जो वेपिंग से पैदा होती है, यानी इसके ऊपर एक बीमारी का नाम है। 2019 से 20 यानी कि कोविड के टाइम पे आपको पता है इवाली की वजह से, क्योंकि उस वक्त लंग डिजीज और ज्यादा ट्रिगर हो गए थे, इवाली की वजह से 2700 से भी ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे रिपोर्ट के हिसाब से, इससे भी ज्यादा होंगे, और 68 लोगों की जान चली गई थी इवाली की वजह से। और इवाली के सिम्टम्स की शुरुआत पता है क्या है? ब्रीदिंग इश्यूज होना और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होना, जो कि देखने में बड़ा नॉर्मल लगता है, बट ये आपकी जान ले सकता है। अब तक तो आप इसकी सीरियसनेस को समझ गए होंगे, लेकिन चौथा कंपोनेंट जो कि इसके लिक्विड में होता है, इसके बारे में जानने के बाद भी अगर आपकी वेप पीने की या फिर इसको यूज करने की हिम्मत है तो बहुत हिम्मत वाले हो तुम। चौथा कंपोनेंट जो कि इस वेपिंग लिक्विड में डलता है वो है निकोटिन। वेपिंग के अंदर टोबैको इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेफ है, क्योंकि इसमें निकोटिन होता है। जरा ऐसे इमेजिन करो कॉफी बीन्स और कैफीन को। कॉफी बीन्स के अंदर कैफीन होता है, टोबैको तो प्लांट का एक पार्ट है, लेकिन निकोटिन उसका एक हिस्सा है जो एक्चुअली में उसके अंदर होता है। ऑल्दो निकोटिन को अलग तरीके से भी डाला जा सकता है विदाउट यूजिंग टोबैको। अब इनिशियली जो भी वेप बनते थे उसके अंदर प्योर निकोटिन डाला जाता था, जिसका पीएच थोड़ा ज्यादा होता था और वो गले में बहुत हार्शली चुभता था, और इसीलिए आज की डेट में मोस्टली वेप के अंदर प्योर निकोटिन का इस्तेमाल ना करके निकोटिन सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, ये गले में कम चुभता है बिकॉज ये कम बेसिक हो गया। दूसरा फायदा, इसकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, तो ये बहुत जल्दी स्पाइक देता है, जैसे कि एक रियल सिगरेट पी रहे हो। और बस यहीं से शुरू होती है कि ये वेप इतने ज्यादा एडिक्टिव क्यों है और टीनेजर्स में इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। अब हमारी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि एक्सपेरिमेंट 2। यहाँ पे हम मिस्टर सूरज और मेरे चेस्ट का सीटी स्कैन करवाने वाले हैं। मैंने वीडियो में शुरू में एक्सरे बोल दिया था, लेकिन एक्सरे में कुछ भी नहीं आया, तो सीटी स्कैन कराने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं, मिस्टर सूरज जिनकी उम्र 42 ईयर्स है, हमारे घर में कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये 10 साल से स्मोक कर रहे हैं। तो इनके लंग्स और मेरे लंग्स में क्या डिफरेंस आएगा देखेंगे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि स्मोकिंग क्यों? वीडियो तो वेपिंग के ऊपर है। यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात, मैंने आपको वीडियो में पीछे ही बता दिया था कि स्मोक यानी कि सिगरेट स्मोक करना और वेपिंग में दोनों में निकोटिन होता है, तो हमें यहाँ पे निकोटिन के इफेक्ट को देखना। और दूसरी बात, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो वेप करते हैं लेकिन वीडियो में कोई भी आने को राजी नहीं, बिकॉज आप सबको पता है इंडिया में ये इलीगल है, तो उन पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें इफेक्ट सेम देखने को मिलेगा। लेकिन एक क्रेजी बात बताऊं, ये वीडियो देखो, जहां पे जिस कंट्री में वेप लीगल होता है उनको एक वार्निंग देनी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ पे सिगरेट पे, तंबाकू पे वार्निंग आती है, तो जहां पे वेप लीगल होते हैं वहां पे वेप पे वार्निंग आती है कि एक जो वेप है, अगर हम उस पूरे वेप को यूज करेंगे तो 12-15 सिगरेट के पैकेट से भी ज्यादा निकोटिन उसमें होता है, उतना ही खतरनाक वो भी है। अब हमारे यहाँ पे वेप इलीगल है तो कोई वार्निंग नहीं आती, कुछ नहीं आती, जिसकी वजह से ये हमारे इंडिया में और प्रॉब्लमेटिक और खतरनाक हो जाता है। तो हम लोग डायग्नोस्टिक सेंटर गए, हमने वहां पे अपने चेस्ट का सीटी स्कैन करवाया, 24 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई जो कि हमारे सामने। अब रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए हमें स्पेशली डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ताकि वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझा पाए कि क्या डिफरेंस आया। तो इन रिपोर्ट्स को डिटेल में जानने के लिए डॉक्टर विनीत आए हैं हमारे साथ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अगर हम आसान शब्दों में, आपने मुझे तो समझा ही दिया, लेकिन अगर हम ऑडियंस को आसान शब्दों में समझा पाए कि एक्चुअली क्या फाइंडिंग्स आई हैं इन रिपोर्ट्स में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो आप कंपैरिजन करो तो ये देखिए, यहाँ पे ये देखो सिस्टिक चेंजेस हैं, एंड अपना कंपेयर कीजिए, देयर इज़ नो सच सिस्टिक चेंजेस इन दिस लंग फील्ड। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये इसका लंग देखिए, इसका साइज़ कितना बड़ा है, और एक आप अपना एक हेल्दी लंग देखिए, उसका साइज़ कितना छोटा है। तो मेन चेंजेस क्या होते हैं, एक तो सिस्टिक चेंज है, उसमें क्या होता है कैविटी बन जाती है, और एक आपका लंग साइज बढ़ जाता है, लेकिन जो आपकी लंग हवा लेने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो एल्वियोलर सैक्स हैं वो लेस इलास्टिक, हाँ लेस इलास्टिक हो जाती है। ये इंसान की जो 10 साल स्मोकिंग की रिपोर्ट है, अभी ने लाइफ में और क्या क्या आगे प्रॉब्लम आ सकती है? और इनको हो सकता है एम्फाइजीमा, जो उसमें लिखा हुआ है। एम्फाइजीमा में क्या होता है कि आप सांस लेने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है, तो आपको रेस्पिरेटरी रेट, आपका जो सांस लेने की जो आपकी क्षमता है, लंबे लंबे सांस लोगे आप और आपका ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा, और उससे क्या होता
होता है कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, जो भी आपके इन्फेक्शन हैं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ, एक नॉर्मल बंदे की रिपोर्ट और एक क्रॉनिक स्मोकर, वो भी 10 साल से, डिपेंडिंग अपॉन कितना वो पैक ऑफ सिगरेट्स ले रहे हैं दिन में, ये सीवियरिटी का डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आप कितनी सिगरेट पी रहे हैं एक दिन में और कितने टाइम तक पी रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब तो अपना काम कर गए, लेकिन अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि वेप की एडिक्शन से अब बचे कैसे, इसकी लत को छोड़े कैसे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि खासकर नौजवानों में इसकी लत लगती क्यों है। मेजर 4 कारणों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला कारण है इनके अंदर निकोटिन या फिर निकोटिन सॉल्ट्स का होना। जैसे बॉडी के अंदर निकोटिन जाता है, बॉडी में डोपामिन यानी कि फील गुड हार्मोन रिलीज होने लग जाता है और इंसान को ऐसा लगता है कि उसे अच्छा फील हो रहा है। एक प्रकार का इल्यूजन है जिसकी वजह से बार बार इसे यूज करने का मन करता है और इसकी एडिक्शन हो जाती है। सेकंड मेजर कारण इसके फ्लेवर्स और इसका सिगरेट से काफी ज्यादा अलग होना। अब जब हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो मुंह से स्मेल आती है, आसपास के लोगों को स्मेल आती है, और जो आजकल के बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं उनको वो वाली बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, और इसमें से कोई बुरी बदबू भी नहीं आती है, जिसकी वजह से जो जेनजीज हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वेप्स की तरफ। तीसरा कारण मेरे हिसाब से इनकी एडिक्शन का है इनका इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट और इजी टू यूज होना। ये पॉकेट में आ जाते हैं, सेफ हैं, इनमें बस एक स्विच ऑन ऑफ का बटन, और कईयों में तो वो भी नहीं है, सिर्फ एक बार खींचा और ये ऑन हो जाते हैं। इतने कन्वीनियंट है कि इसका इस्तेमाल इतना इजी हो गया है बच्चों के लिए, और जब किसी चीज का इस्तेमाल इजी होता है तो ऑब्वियस बात है उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती है। सिगरेट में या कोई भी स्मोक वाली चीज में आपको उसे जलाना है, हुक्का कितना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये कितने कॉम्पैक्ट डिजाइन के बनाए गए जिसकी वजह से इनका यूसेज और बढ़ जाता है। अगला कारण मेरे हिसाब से इनकी अपीलिंग डिजाइन है। इनको जान के इतना ज्यादा कलरफुल, इतना कूल बनाया गया। इनमें लाइट्स जलती हैं, कुछ में मैंने देखा है साउंड आती है, कुछ में ऐसे सेंसर लगे हुए कि स्मोक करने के बाद ही लाइट जलेगी, एंड मल्टीपल चीजें, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि ये एक कूल गैजेट टाइप कुछ है। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिससे मैं लेके भी आया हूं, उसने तो इसकी पूरी कलेक्शन बना रखी है। तो ये भी एक कारण है कि लोग इसको ज्यादा यूज करने लग गए हैं। और आखिरी कारण जो एज अ टीचर मैंने नोटिस किया है वो है पीयर प्रेशर या फिर सोसाइटी। यहां पे ये देखा गया है कि जो लोग वेपिंग करते हैं उनको कूल माना गया है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो वेप का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दोस्त कर रहे हैं, उनके ग्रुप में हो रहा है और वो उसे एक कूल चीज मान रहे हैं। कई लोग इसे फोमो में यूज कर रहे हैं कि यार मेरे सारे दोस्त इसे यूज कर रहे हैं तो मैं कुछ अच्छी चीज मिस तो नहीं कर रहा। और कई लोगों को एक इल्यूजन है कि हमारी पढ़ाई, हमारे ऊपर जो प्रेशर है उसके स्ट्रेस को हमसे दूर लेके जा रहा है। तो ये एक फेक इल्यूजन। इन शॉर्ट सिर्फ निकोटिन हिट ही इसका एक एडिक्शन का कारण नहीं है, मल्टीपल कारण की वजह से ये बच्चों में आजकल बढ़ता जा रहा है। अब एज अ साइंस टीचर और आप सबका ध्यान रखने वाला एक इंसान जिसको कंसर्न है कि यार यंगस्टर्स कहां जा रहे हैं, मैं यहां पे आपको साइंस बैक्ड कुछ तरीके बताऊंगा कि आप वेपिंग की आदत को कैसे छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप किसी इंसान को जानते हैं जो वेपिंग कर रहा है उसको ये वीडियो दिखा सकते हो कि वेपिंग अगर छोड़नी है तो कैसे छोड़ी जाए। सबसे पहला तरीका है बायोलॉजिकल रीसेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निकोटिन बॉडी में जाता है और डोपामिन रिलीज करवाता है और आपको अच्छा फील करवाता है, लेकिन जब तक निकोटिन हमारी बॉडी में रहेगा ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हाईजैक करके रखेगा, एक प्रकार से हमारे दिमाग पे काबू रखेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी बॉडी से निकोटिन को कंप्लीटली बाहर जाने में 72 आवर्स लगते हैं, यानी कि 3 दिन। तो अगर आपने अपने आप को 3 दिन रोक लिया वेप यूज करने से या फिर ऐसी कोई भी चीज यूज करने से जिसमें निकोटिन है, तो 3 दिन के बाद आपकी बॉडी से निकोटिन चला जाएगा और ये आदत छूटने के चांसेस 70% तक बढ़ जाएंगे। सेकेंड तरीका है द डोपामिन शिफ्ट। देखो, अगर आपने वेपिंग को छोड़ा तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी में डोपामिन का लेवल बहुत जल्दी कम हो जाएगा, आपको बुरा फील होगा, आपको डोपामिन वापस से बढ़ाने का मन करेगा। तो अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में शिफ्ट करो जो आपके डोपामिन को बढ़ाती है। नेचुरल तरीके से डोपामिन को बढ़ाने के तरीके एक्सरसाइज करना है, बट अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज ये बोलना बहुत आसान है कि उठो और जाके एक्सरसाइज कर लो, जंपिंग जैक कर लो जब आपको वेप की क्रेविंग हो रही हो, लेकिन आपने डोपामिन को कम बुरी आदतों पर भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको इंस्टाग्राम पे रील चलाना पसंद है तो आप रील चला सकते हो, कोई अच्छी मूवी देख सकते हो, किसी अच्छे इंसान से जाके बात कर सकते हो। मैं कहूंगा अगर आपको लग रहा है कि वेप छोड़ने के वजह से मुझे एक दिन जंक फूड खाना पड़ रहा है या 3 दिन तक जंक फूड खाना पड़ रहा है, मैं कह रहा हूं खा लो। इन शॉर्ट 1 हफ्ते तक आपको अपने डोपामिन को शिफ्ट करना है। तीसरा तरीका और वो है फेकिंग दी बॉडी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने इसके ऊपर काफी पढ़ा है और लोगों को इसका बहुत फायदा हुआ है। अगर आपको इन 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर वेप करने का बहुत मन करे, आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसी कोई चीज अपने हाथ में पकड़ सकते हैं जिसका साइज एक्चुअल वेप जैसा है, आप उस पर अपने मुंह को लगाएं और आप 4 सेकंड तक इनहेल करें
चाहे नाक से इनहेल करें फेक करके, चाहे मुंह से इनहेल करें। उसके बाद 4 सेकंड 3 सेकंड तक अपनी सांस को रोकें और फिर मुंह से एक्सहेल करें। आपको पता है आपकी बॉडी अगर आप आंख बंद करके बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप एक एक्चुअल वेप के साथ करते थे, आपकी बॉडी कुछ हद तक आपको सिग्नल देगी कि आप वेप यूज कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपको एक्टिंग करनी है कि आप वेप यूज कर रहे हो। अब आखिरी और बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, और वो है फाइंड योर ट्रिगर। मोस्टली जब बच्चे वेपिंग करना शुरुआत कर रहे होते हैं या फिर अपने मिडिल स्टेज में होते हैं, तो उनको ना कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हिट करता है, वेप करने के लिए मजबूर करता है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो खाली कमरा हो सकता है, वो स्कूल का बाथरूम हो सकता है, या फिर कोई गली हो सकता है। आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढने होंगे कि मैं कब वेपिंग के लिए क्रेव करता हूँ। या तो मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, अगर ऐसा है तो उन दोस्तों के साथ थोड़ा दूर रहो, या फिर उन दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बनाओ कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट जब तक आप इस आदत को छोड़ नहीं देते। मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि एक इंसान, एक लड़का 99% केसेस में पहली सिगरेट, पहला वेप अपने पैसों का पीता ही नहीं है, यानी उसके दोस्त उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ट्रिगर करता है तो उस इंस्टेंट के बारे में सोचते ही आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दे, कमरे से बाहर चले जाएं, पेरेंट्स के पास चले जाएं, भाई के पास चले जाएं, किसी को फोन मिला लें, लेकिन अपना ट्रिगर पॉइंट ढूंढे और उस ट्रिगर से आपको जितना हो सके बचना है। देखो यार, इन शॉर्ट ये सारी की सारी चीजें आपको एक फेक डोपामिन दे रही हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में एक असली रियल नेचुरल डोपामिन की आदत डालनी ना, चाहे वो जिम जाके आएगी, चाहे वो पैसा कमा के आएगी, चाहे वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएगी, मेरा यकीन मानिए ये सब चीजें आपको बहुत छोटी, अजीब और गंदी लगने लग जाएंगी। मैंने अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को इसे यूज करते हुए देखा तो बस सोचा कि आपके लिए एक इफेक्टिव वीडियो बनाऊं, जिसकी वजह से अगर 10% बच्चों को भी समझ में आ गया कि ये वेप उनको आज ही छोड़ देना चाहिए, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इस वीडियो को हर एक उस इंसान को शेयर कीजिएगा जिसको लगता है कि ये चीज कूल है, बिकॉज ये चीज कूल नहीं, ये नामाकूल है। और मैं आप सभी से चाहूंगा कि वीडियो में कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताएं अगर आप एक ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसने वेपिंग की और उसकी बॉडी में क्या नुकसान है। अभी हो सकता है आपको या वेप यूज करने वाले इंसान को नुकसान ना दिख रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप भी जानते हैं कि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस में। बेस्ट ऑफ लक।